देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज से अध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 1301। दिन गुरुवार, तारीख 18 सितंबर 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय देवेश व्यास जी, जो इंदौर से हैं। आपका जो विषय है वो है मैं क्या हूँ, पार्ट 3। इससे पूर्व दो पार्ट ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हैं, आदरणीय देवेश व्यास साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। व्यास साहब आपकी। गायत्री मंत्र तो हो ही, क्या होगा ना, एक बार कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं क्या हूँ के ऊपर अभी तक जो दो क्लास हमने अटेंड की थी, उसमें थोड़ी आत्मज्ञान की महत्ता और आत्मज्ञान की आवश्यकता, इन दो बातों पे थोड़ा चिंतन किया था। तो आज इसमें हम इसको तीसरी कड़ी के रूप में इसमें कुछ जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो अध्यात्म को समझने के लिए, अध्यात्म के उद्भव के लिए जो आवश्यक है, उनका थोड़ा सा हम एक जिक्र करेंगे। तो उससे ये होगा कि जो फंडामेंटल है, मूल तत्व जैसे, तो वो थोड़ा सा उससे समझने में बड़ी आसानी होती है कि किस जगह पे कौन सी चीज क्यों इस्तेमाल की जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं आध्यात्मिक साहित्य में, तो ईश्वर, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर या विष्णु, शंकर, ऐसे सारे नाम जो है अ, भगवान के लिए, परमात्मा के लिए यूज किए जाते हैं। और वहीं ब्रह्म भी किया जाता है। तो ये सब कौन से समय में किस चीज को लेके और क्यों इनका इस्तेमाल होता है, इन शब्दों का, इतने सारे शब्दों को क्यों रखा है, ये सब जानने समझने से फिर हमको साहित्य को समझने में, जो अध्यात्म में निरूपित जो मूल उसका आशय है, उसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इस दृष्टि से कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि तीन गुण क्या है, पंच तत्व क्या है, उनका उद्भव क्या है। देवेश जी, तो आपकी हर एक लाइट ना बाहर से जल रही है, पीछे चल रही है? लाइट आपकी जो है पीछे या सामने से है? लाइट तो मेरी सामने से ही है। पीछे वाली बंद कर एक्चुअली दो, पीछे की बंद कर दो। पीछे की लाइट है नहीं, असल में क्या है कि जो मेरा कैमरा है ना, हम्म। ये थोड़ा सा लो रिजोल्यूशन है असल में चलो कोई, लैपटॉप। चलिए चलिए, ठीक है, ओके, डन। ठीक है सर। मैं मोबाइल पे शिफ्ट करूँ क्या? नहीं, चलिए, चलने अ, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक। जी जी। तो जो हमारा साहित्य है, जहाँ से अध्यात्म का सारा निकला है, उसका मूल तो वेद ही है। और वेदों का जो चरम भाग है उसको उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद के जब हम उपनिषदों में कुछ सृष्टि का वर्णन दिया है, प्रत्येक उपनिषद में अपने अपने हिसाब से थोड़ा सृष्टि का वर्णन किया है, कि कैसे सृष्टि का उद्भव हुआ। तो अब होता क्या है उसमें कि बहुत तरीके के उपनिषद बहुत तरीके से सृष्टि का उद्भव बताते हैं। जैसे कभी बोलेंगे कि आकाश से वायु, और वायु से अन्य पंच तत्व, और उससे ये जगत हुआ। एक उपनिषद में बोलेंगे अव्यक्त से महत, महत से अहम, अहम से आकाश, आकाश से पंच तत्व, इसकी उत्पत्ति हुई। तो अलग अलग उपनिषदों में कहीं एक जगह तो ये बता दिया उसमें कि जल में भगवान ने जो है वो उंगलियों से उसका मंथन किया, तो जो बुदबुदे हुए, तो जल से आकाश हुआ, आकाश से पंच तत्व हुए अन्य। तो ये अलग अलग प्रकार से जो सृष्टि का क्रम बताया गया है, तो उससे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। उनको ये लगता है कि उपनिषदों में एक रूपता नहीं है। एक सृष्टि बनी है तो एक जैसी बननी चाहिए। कभी बता दिया अव्यक्त से बनी, कभी बता दिया जल से बनी, कभी कोई बताएगा आकाश से बनी। तो इसलिए लोगों को ना थोड़ा सा उसमें संशय पैदा होता है। लेकिन इसके पीछे जो महात्मा लोग हैं वो दो लॉजिक देते हैं।
भागवत में ही सृष्टि तीन प्रकार से बताई है। तीन अलग अलग ऋषियों ने सृष्टि के उद्भव का तीन प्रकार से वर्णन किया है। तो उसमें महात्माओं का ये कहना है कि सृष्टि जो है एक बार तो बनी नहीं है, अनेकों बार बनी और अनेकों बार इसका लय प्रलय हुआ है। तो इसलिए उसमें कोई विशिष्ट क्रम का ऐसा हम रखें कि एक रिजिड रखें कि साइंस जैसा कि अ, सब चीजें अपने अपनी जगह पे वैसी ही होंगी, तो उसके लिए कोई ऐसा निर्धारण नहीं है। क्योंकि अनेकों बार, अनंत बार ये सृष्टि बन चुकी है और अनंत बार इसका प्रलय हो चुका है। तो एक तो वो है कि हर ऋषि ने अपने अपने हिसाब से उसको देखा, उस सृष्टि के उद्भव को और प्रलय को, और वर्णन किया। क्योंकि ज्ञान जो है ये अनादि है और ये नष्ट नहीं होने वाला है। ये जो केवल ज्ञान रूपता, बाकी सब पदार्थ जो है वो बनते हैं, बिगड़ते हैं, सब कुछ नष्ट होता है प्रकृति में। लेकिन जो ज्ञान है, जो चेतना है, उसका सच्चिदानंदता जो है उसका उद्भव नहीं होता, न वो कभी नष्ट होती है। तो अलग 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 काल में, अलग अलग समय में सृष्टि अलग अलग प्रकार से बनी, इसलिए उसका अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है। दूसरा जो और ज्यादा हमारे लिए सारगर्भित जो इसका अ, अर्थ है, उसको हमको ऐसा लेना चाहिए कि जो सृष्टि के बनने में, सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि क्यों 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 बनी, इसको बताने में वेदों का, उपनिषदों का ज्यादा आशय नहीं है। आशय उनका किस बात में है, तात्पर्य किस बात में है कि सृष्टि का जो आरोप किया है, सृष्टि कल्पित है, ईश्वर की कल्पना से हुई है ऐसा कहते हैं। तो वो जो आरोप किया है सृष्टि का, वो इसलिए किया गया है कि उसको हटा के हम उस तत्व का दर्शन करें। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते हैं। उस निष्प्रपंच परमात्मा में, निष्प्रपंच ब्रह्म में प्रपंच की कल्पना करके और ये सृष्टि का निर्माण बताया गया है। क्यों बताया गया है? ताकि शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ कल्पिता क्रमा, कि शिष्य को आसानी से बोध हो जाए कि ये कहाँ से सब आया है और ये जगत का मिथ्यापन कैसा है। जब हम जगत को सत्य मान के यदि हम अपने अध्यात्म में अनुसंधान करेंगे, तो फिर हमको एक बहुत छोटा सा लाभ प्राप्त होगा उसका, जिसको ज्यादा से ज्यादा उसकी गति सर्व तक होती है। लेकिन जो हमारा अध्यात्म का वास्तविक लाभ बताया है, वो बताया मुक्ति में, मुमुक्षुता में, जीवन मुक्ति कहे उसको, विदेह मुक्ति कहे, जो भी है, बंधनों से सर्वथा के लिए मुक्ति, दुखों का सर्व मतलब जड़ मूल से नाश, सर्वशः नाश। इसके लिए जो हम अध्यात्म को अपनाते हैं, तत्व को जानते हैं, उसमें सृष्टि का क्रम, इसमें ज्यादा उसका तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य क्या है कि उसको लय करके, कि कहाँ से चेतना का उद्भव हुआ है, उसको वापस समझने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे उपनिषदों में अलग अलग प्रकार से सृष्टि का लय प्रलय बताया है। लेकिन चूंकि हमारे मन में संशय रहता है, हमको ये जगत बिल्कुल सत्य लगता है, हमको पदार्थ सत्य लगता है, हमको अपना शरीर बिल्कुल साफ साफ भासता है कि हम हैं, और आत्मा का तो सीधे दर्शन होता नहीं है क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो एक क्रम है, कि एक सृष्टि वहां से वहां ऐसा आई है, अब हम इसको यहाँ से, इसको वापस लय करते हुए, नेति नेति करते हुए, या लय की प्रक्रिया से हम धीरे धीरे जो जो इसके ऊपर आरोप हुए हैं, जैसे जैसे कुर्ता है, कुर्ते के ऊपर बास्केट पहन लिया, बनियान उसके ऊपर, कुर्ता उसके ऊपर एक जैकेट पहन लिया। अब उसके ऊपर वो मनुष्य है। अब मनुष्य का मूल रूप देखना है, तो पहले हमको जैकेट हटाना पड़ेगा, फिर कुर्ता हटाना पड़ेगा, फिर बनियान हटाना पड़ेगा, तब हमको पता लगेगा कि मनुष्य का मूल रूप क्या है। ऐसे ही ये जो आत्म तत्व है, इसके ऊपर तीन परतें बताई गई है: मल, विक्षेप और आवरण। तो मल जो होता है, ये जो राग द्वेष काम क्रोध आदि ये मल है, ये जीव मतलब हम अपने अपनी मूर्खता से खुद चढ़ाते हैं। जैसे हाथी नदी में नहाता है और नहाने के बाद अपने ऊपर ही धूल डाल लेता है। तो अनेक जन्मों में हम, अनेक जन्मों की यात्रा में
अध्यात्म को, आत्मा को न जानने के कारण अपने आप को जीव भाव में रख के, अपने आप को शरीर भाव में रख के हम ऐसे कई काम करते हैं जिससे हमारे अंदर राग द्वेष काम क्रोध, सुखीपना दुखीपना पापीपना पुण्यात्मापना ऐसी सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है। इनको बोलते हैं मल। बुद्धि का दोष क्या कहा जाता है इनको। मन का एक जगह ना टिकना, एकाग्र ना होना। फिर जो विक्षेप होता है, एक विक्षेप होता है। विक्षेप कैसा होता है कि हम किसी चीज को एकाग्र रूप से उसका चिंतन नहीं कर पाते, समग्र रूप से चिंतन नहीं कर पाते। तो उसमें हमको चित्त हमारा एक जगह ठहरता नहीं है। मन हवा की भांति इधर उधर भटकता रहता है। उससे हमको जो, कभी हम एक संकल्प लेते हैं कि हम ये काम करेंगे और फिर हम भटक जाते हैं उससे। चित्त की वृत्ति हमारी एक जगह टिकती नहीं है। इसको बोलते हैं विक्षेप। ये दोनों के दोनों आत्मा के ऊपर आवरण है। और तीसरा आवरण जो है उसको अज्ञान का आवरण है। एक अपने मूल स्वरूप को हम भूल गए। मूल हमारे हमको अपने मूल स्वरूप का अज्ञान होने के कारण तो हम अपने आप को मनुष्य मान बैठे हैं, जबकि हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि तत्वमसि, तुम वही हो। तो हम, कोई हमको कहेगा कि तत्वमसि, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे वो हो सकते हैं, वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, निर्गुण निराकार कैसे होते हैं। हम तो अपने आप को जीने मरने वाला एक तुच्छ प्राणी मानते हैं, अल्पज्ञ अज्ञान। तो उस भाव को जब हमारे अंदर बना रहता है तो उसको बोलते हैं आवरण, अज्ञान का आवरण है। तो ये जो माया के कारण ऐसा बोलते हैं कि हम अज्ञान आवरण के कारण या माया के कारण हम अपने आप को भूल गए। और बाद में हमारे ऊपर मल विक्षेप और आवरण की तीन परतें चढ़ गई। तो इन तीन परतों को हटाने के लिए हमको पहले इस प्रपंच को समझना पड़ेगा। प्रपंच बोलते हैं ना, ये जगत प्रपंच। तो प्रपंच है, प्र बोलते हैं अप्लाइड किसी चीज को, प्रौद्योगिकी। उद्योग को उस पर अप्लाइड जब करते हैं तो वो प्रौद्योगिकी कहलाती है। ऐसे ही पंचभूतों से बना हुआ ये स्थूल और सूक्ष्म जगत जो है, इस पे, इसका जब समग्र रूप से हम देखते हैं तो ये प्रपंच कहलाता है, संसार कहलाता है। तो प्रपंच से हम अपने आप को अलग कर सकें, इसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि प्रपंच का रूप क्या है। इसी के लिए हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी लेंगे जिसमें कि कुछ चीजें आती है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ। पहले तो हमको पांच तत्व क्या है और तीन गुण क्या है, इसके बारे में हम जानना पड़ेगा। इसके बाद जो माया है उसका स्वरूप क्या है, जो शक्ति है उसका स्वरूप क्या है, और तीन गुण का जो है, तीन गुणों के लक्षण क्या है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अन्य अन्य जगहों पे भी आते हैं। तो इनको बहुत सारी जगह बहुत अलग अलग ढंग से बताया गया है। तो अपने को, मैं क्या हूँ कि साधना करने के लिए एक, इनका एक सार संक्षेप में एक निचोड़ मोटा मोटे तौर पे इसको समझ लेना पड़ेगा कि इससे आशय क्या है। पंच तत्व हो गए, तीन गुण हो गए, माया के का नेचर हो गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ माया, माया का स्वरूप क्या है, माया कैसे जगत में काम करती है, माया कैसे ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी एक भिन्नता या आवरण डाल देती है। ये सब चीजें थोड़ी सी समझ लेने से फिर हमारे मन का संशय दूर हो जाता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमारे तीन शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ऐसे तीन शरीरों का जिक्र सभी ने अध्यात्म जगत में जो भी थोड़ी रुचि रखते हैं हमने सुना होगा कि हमारा एक स्थूल शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर कारण शरीर है। तो इन तीनों शरीरों की उपलब्धि का स्थान क्या है वो, और तीन शरीरों के बनावट कैसी, शरीर है तो उसके अंग भी होंगे। तो जैसे हाथ पैर हमारे धड़ है, ये अंग है स्थूल शरीर के। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है, यदि है तो उस सूक्ष्म शरीर के भी अंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंपोनेंट होना चाहिए, एलिमेंट्स उसके होने चाहिए। और ऐसे ही कारण शरीर, जब हम शरीर कहते हैं तो कारणता जो है उसकी क्यों है, उससे क्या आशय है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। तो क्या है कि तीन शरीर और उनकी उपलब्धि का स्थान। तो उपलब्धि का स्थान कहते हैं हमारी जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। एक जगी हुई अवस्था है जिसमें हम अभी हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम बाहर का भी ग्रहण कर रहे हैं और भीतर से एक्सप्रेशन भी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जागृत अवस्था। इसके बाद जब हम नींद में चले जाते हैं, जब थक हार के हम सोते हैं तो हमको स्वप्न दिखाई देता है। वहां पे हमारी इंद्रियां बाहर से तो इनपुट लेना बंद कर देती है, लेकिन स्वप्न का जगत हमको बिल्कुल वैसा ही जगत दिखता है जैसा कि वास्तविक जगत सही का, जब तक हम स्वप्न देखते हैं।
और उस स्वप्न अवस्था के बाद तीसरी अवस्था आती है गहरी नींद की, जिसको सुषुप्ति अवस्था है। तो तीन अवस्थाएं, तीन शरीर, उनकी उपलब्धि के स्थान, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने से हमको अध्यात्म को समझने में और आसानी होती है। इसके बाद एक चीज हमने पहले भी डिस्कस करी है, जड़ और चेतन का भेद। जड़ क्या है और चेतन क्या है, किस चीज को हम जड़ कहते हैं, किस चीज को चेतन कहते हैं, इसका भेद जानना जरूरी है। और एक इसके पहले मैंने जैसा जिक्र किया था कि आत्मा, परमात्मा और जीव और ईश्वर, ये इनका भेद क्या है, किस चीज, जैसे बूंद और समुद्र है, तो क्या हम कैसे डिफाइन करेंगे कि पानी तो वही है, लेकिन किस कारण से वो समुद्र है, ये बूंद है। ऐसे ही जीव और ईश्वर, इनका आपस में रिलेशन क्या है, जैसे कब जीव कहते हैं, ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, ये सब जान लेने से आत्मा, परमात्मा, कभी उसको अंतरात्मा बोलते हैं, कभी जीवात्मा बोलते हैं, बहुत प्रकार के उसमें अध्यात्म शास्त्र के नाम दिए जाते हैं। तो उसको भी हम समझने से हमारे को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा मैं क्या हूँ को पढ़ने में, क्योंकि मैं क्या हूँ को बिना ये टर्मिनोलॉजी जान के हम यदि पढ़ते हैं तो फिर हमको ना बहुत सारे संशय पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमको उसका एग्जैक्ट मीनिंग या कंटेक्चुअल मीनिंग दोनों ही नहीं पता। तो अभी हम पहले शुरुआत में एक उसका एग्जैक्ट मीनिंग, परंपरा से उसका क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसको जान लेंगे। उसके बाद फिर हमको उसका कंटेक्चुअल मीनिंग लगाना पड़ेगा कि किस समय में किस चीज को क्या कहा जाता है। ये मैं और थोड़ा क्लियर करूंगा, आप लोगों को तो क्लियर होगा। कहीं कहीं अंतःकरण बोल देते हैं, कहीं मन बुद्धि बोल देते हैं, कहीं चित्त बोल देते हैं, कहीं केवल मन बोल देते हैं, कहीं केवल बुद्धि बोल देते हैं। तो ये सब ओवरलैपिंग होने के कारण जो साधक हैं, नए साधक मूलतः, वो थोड़ा सा संशय में पड़ जाते हैं, उनके अंदर एक भ्रम पैदा हो जाता है कि एक कैसा बता रहे हैं, मतलब कोई चीज है हमारे दिमाग में सेट है, अब उस सेट चीज को के बजाय हम दूसरा बोलते हैं। आत्मा शब्द कभी जीव के लिए उपयोग हो जाता है, कभी मन के लिए उपयोग हो जाता है। तो हमारे को समझने में थोड़ी सी कठिनाई पड़ती। तो इसीलिए फंडामेंटल थोड़ा सा सीख लेने के बाद फिर जो हमारे अंदर एक प्रकार की निश्चिंतता आ जाएगी कि हम उसका किस हिसाब से इंटरप्रिटेशन है वो लगाने में जब सक्षम हो जाएंगे, तो हमको फिर जो निहित वेद मंत्रों में, उपनिषदों में और गीता में, और कोई भी अध्यात्म शास्त्र में, जो उसका गूढ़ अर्थ, जो उसके अंदर निहित अर्थ, जो वास्तव में हमारे ऋषि लोग, हमारे गुरु लोग, महात्मा लोग जो बताना चाहते हैं, वो हमारे सामने भी उजागर होगा। क्योंकि अध्यात्म में क्या है एक चीज, कि बाउंड्रीज बहुत रिजिड नहीं है। जैसे स्थूल जगत में हमको पता है कि 3.5 हाथ का शरीर है, इसके बाहर जो कुछ है वो मैं नहीं हूँ। तो ये जो रिजिड बाउंड्रीज है, लेकिन अध्यात्म में बाउंड्रीज रिजिड नहीं होती। भावनाओं की क्या सीमा होगी, विचारों की क्या सीमा बनाएंगे, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की, मन बुद्धि की सीमाएं ऐसी रिजिड नहीं होती, ओवरलैपिंग होती है, फजी होती है। इसके लिए ही हमारी बुद्धि का थोड़ा विकास होना जरूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ पठन पाठन को, स्वाध्याय का नाम बताया वेदों का अध्ययन, उसका नाम अर्थ बताया स्वाध्याय। तो अच्छी तरीके से, विभिन्न तरीके से, नाना तरीके से जब हम उलट पे पुलट के सब तरफ से जब हम उस तत्व को जान लेंगे, तभी हमारी बुद्धि में वो अर्थ प्रकट होगा। इसके लिए ही ये स्वाध्याय का क्रम हमारे ऋषियों ने बनाया है कि बिना पठन पाठन और बिना स्वाध्याय के हमको वो परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। रितेन ज्ञानान मुक्ति, बिना हम ज्ञान लिए, बिना हम उस चीज को सही से ढंग से समझे, उस चीज को पा नहीं सकते। इसके लिए हमको ये भेद जानना जरूरी है। ये सब अभी हम जिक्र करेंगे कि क्या है। और मूलतः मैंने जैसा बताया था पहली क्लास में कि ये जो हमारा प्रतिपादन है, ये आप लोग सब विद्वान हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन जो नए साधक हैं, जो युवा पीढ़ी है विशेषकर, उस युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए ये सारा निरूपण किया जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको और सप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी तरफ से और जोड़ सकते हैं और इसको रिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमें ऋषियों की बात उन लोगों तक पहुंचाने में मदद मिले। तो इसमें इसी क्रम में जो आता है एक, जैसे मैंने नाम लिया अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि आदि का स्वरूप क्या है। उसके बाद एक चीज और हमको थोड़ी सी देखना पड़ेगी, एक कंसेप्ट जो है
व्यष्टि और समष्टि। ये व्यष्टि क्या होती है, एक इंडिविजुअल यूनिट, और समष्टि होती है कलेक्टिव यूनिट। इसको वैज्ञानिक भाषा में आजकल लोग बोलते हैं होलिस्टिक और रिडक्शनिस्ट। तो होलसम जो किसी का अप्रोच है वो, और वो इंडिविजुअली बिट बाय बिट या इंडिविजुअल इकाई कैसे से एक कंप्लीट यूनिट कैसे बनती है, इसका एक उदाहरण या इसका एक कंसेप्ट इनको व्यष्टि और समष्टि के रूप में लेना पड़ता है। तो उसको थोड़ा सा आज की क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। और इसमें जो आखिरी पॉइंट ये है, मैं क्या हूँ कि जो साधना बताई गई उसके अंदर, उसको उस किताब के अंदर हम आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और जो है कि वेदों का मूल स्वरूप क्या है, वेदांत का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हमको सामने स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसकी प्राप्ति के लिए हम जो भी प्रयत्न करेंगे तो उसमें एक रूपता रहेगी, निरंतरता रहेगी, दिशा रहेगी। तो इसी को थोड़ा सा इसी पे चर्चा करेंगे आज कि जो पांच तत्व है और तीन गुण क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा महात्म इस चीज का कि आत्मज्ञान को पाने से लाभ क्या हो। जैसे ऋषियों ने अणु परमाणुओं की खोज की, तो उनको एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत मिला, उसका युद्ध जीतने के लिए भी उपयोग हुआ। लेकिन बाद में जो बड़े बड़े पावर प्लांट बनाए गए, ये दरवाजा टकाता है, बाद में बड़े बड़े पावर प्लांट बनाए गए, एनर्जी का हमको बहुत बड़ा सोर्स मिला। तो ऐसे ही हमारे ऋषियों ने जब आत्मा नाम के तत्व की खोज की, तो हम आत्मा को यदि जानेंगे तो हमको लाभ क्या होगा, ये एक प्रश्न नए लोगों के दिमाग में आ सकता है। तो उसी के लिए जगह जगह पे आत्मज्ञान के लाभ ऋषियों ने बताए हैं। लेकिन अ, उसमें से बीच बीच में कुछ जिक्र करना जरूरी है। इसलिए एक जो महाभारत में आता है ये, इसको महाभारत की गीता, सॉरी, महाभारत की गायत्री करके निरूपित किया है हमारे महात्माओं ने। में लिखा है कि शोक स्थान सहस्त्राणी, भय स्थान शतानी च, दिवसे दिवसे मूढ़म अविशंति न पंडितम। उसका अर्थ ये है कि ढुलमुल व्यक्ति को हर दिन दुख के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर परेशान करते। वो हमेशा अ, संशय में, अज्ञात के डर से, मैं नष्ट हो जाऊंगा इस भय से, मैं अपने जो भी मेरे पास पोजीशन है, जो कुछ भी मैंने पा लिया है उसको पकड़े कैसे रखूंगा, छूट ना जाए। उम्र मेरी बीती जा रही है। अब जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको इस बात का डर रहता है कि हमारा ये जो रूप है ये बिगड़ ना जाए। तो वो नाना तरीके के वो चीज अपनाते रहते हैं कि हम 60 साल की उम्र में भी जवान दिखें। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम सर के, भले ही वो कार्टून जैसे दिखें, लेकिन उनको ये रहता है कि हम इसको पकड़ के रखें। तो ये मूर्खों के साथ यही दिक्कत होती है कि वो एक ऐसी चीज को पकड़ना चाहते हैं जो नित्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, जो मिथ्या है। मृग मरीचि का पीछा करना है, जीवन को या उम्र को बांधे रखना, अपनी चीजों को हमेशा बनाए रखना, या विषयों से उत्पन्न जो सुख है उनको सदैव मानना कि ये स्थायी हो जाएंगे। बड़े बड़े लोगों ने कोशिशें कर ली, रावण ने कोशिश कर ली, और भी कई जिक्र आते हैं हमारे यहाँ इतिहास पुराण में। लोगों ने दुनिया जीतने की कोशिश कर ली लेकिन कोई सुखी नहीं हुआ। हमेशा दुख के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर, बड़े से बड़े तुर्रम खां के सामने भी आते रहे, वो किसी न किसी से भय खाता रहा। एक बहुत अच्छा उदाहरण गुरुजी ने दिया है कि उन्होंने कहा कि मैं वीरता की और जो शौर्य है हमारा, उसकी निंदा नहीं करता। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का उन्होंने उदाहरण दिया कि नेपोलियन जिसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं था, उसने आल्प्स पर्वत को चुनौती दे दी थी कि हम तेरे को झुका देंगे, पार कर लेंगे, और किया भी उसने। वही नेपोलियन वाटरलू के बैटल में एक छोटे से अंग्रेज जनरल के हाथ मारा गया, पकड़ा गया, दीवार में चुना गया, बिल्ली के बच्चे से डर गया,
और अंत में उसको बहुत बुरी मौत मरना पड़ा। तो मूल क्या होता है कि जब परिस्थितियां बनती है तो हम भले ही ऊंचे उड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन अंत जो है वो सबका ऐसा ही होता है। तो जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे, जब तक हमारे दिमाग में स्थिरता नहीं आएगी, और जब तक स्थिरता नहीं आएगी, तब तक हमारा जो जीवन है वो उतार चढ़ावों से भरा रहेगा। हमको जीवन में 17 बार सुख आएंगे, 17 बार दुख आएंगे। जब सुख आएंगे तो हम उड़े ऊंचा उड़ेंगे, जब दुख आएंगे तो हम छाती पीटेंगे। इसी के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि समशीतोष्ण होना है, कि हमको समत्वम योग उच्यते, वो जो भी है एक समभाव पैदा करना है। और ये समभाव तभी पैदा होगा जब हम आत्म तत्व को जानेंगे, आत्मा पे हम विश्वास रखेंगे कि एक बहुत बड़ी जीवन में निरंतरता है। हम सदियों पहले भी थे, सृष्टि के भी पहले थे, आगे भी रहेंगे। तो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वो यही है कि वो आत्मा की अनश्वरता, इस पर विश्वास करती है, विश्वास दिलाती है। वो जीवन की निरंतरता पर विश्वास करती है और विश्वास दिलाती है। अर्जुन, ऐसा नहीं है कि किसी काल में ये राजा नहीं थे, या तू नहीं था, या मैं नहीं था, हम सब थे। तू उनको नहीं जानता, मैं जानता हूँ, ये तो भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है। तो जो जीवन की निरंतरता है वो भी हमको आत्म तत्व की समझ के बाद ही समझ में आएगी। अदरवाइज यदि हम अपने आप को केवल शरीर को आत्मा मानेंगे, तो इस शरीर के साथ पैदा और नष्ट होने वाला जो मैं है वो तो शाश्वत हो ही नहीं सकता, नित्य हो ही नहीं सकता। तो हमको जब हम नष्ट होने वाली मिथ्या चीजों से ऊपर उठ के नित्य तत्व का केवल विचार करें, केवल उसकी समझ पैदा करें, तो क्या होगा, हमारे जीवन से दुख के जो हजारों और भय के सैकड़ों अवसर हमें परेशान करते हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और ये जीवन हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगा, हल्का फुल्का हंसता खिलखिलाता हम जीवन जी सकेंगे। तो आत्मज्ञान इस जीवन को भी ठीक रखने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हम बंधनों से मुक्ति पाने के लिए उस तत्व का जानकारी, समझ और अनुभव जरूरी है। तो ये बात जो है कपोल कल्पित नहीं है, ये अध्यात्म एक डेफिनेट साइंस है। आत्म तत्व का लोप कभी नहीं होता, मैं नहीं हूँ ये किसी को भान नहीं होता। ये हमने 2 क्लासों में देखा था कि एक चींटी से लेके और बड़े से बड़ा कोई भी हो, वो सब जानता है कि मैं हूँ, मैं अपने आप का प्रिय हूँ, मैं हूँ, और मुझे जानकारी है। तभी तो हम अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। चींटी, छोटी सी चींटी भी अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। तो सच्चिदानंदता उस चींटी में भी है, वो जानती है कि सच्चिदानंदता क्या है। लेकिन उसका स्वरूप क्या है, मैं हूं ये तो सब जानते हैं, लेकिन मैं क्या हूं ये जानना एक आर्ट है, एक इसके लिए आध्यात्मिक समझ जरूरी है। तो ये शरीर कैसे बना, इस शरीर के भीतर जो हम मन बुद्धि अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, इसका उद्भव कहाँ से हुआ। जो हमारे अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, जो काम क्रोध या हम अलग अलग सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आते हैं, उनका उद्भव क्या है, वो कहाँ से पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, ये सब चीजें थोड़ी सी समझ लेने के बाद फिर अध्यात्म का जो स्वरूप है वो हमको समझ में आता है। फिर हम कुंडली जागरण के माध्यम से आगे बढ़े हैं, उपासना के माध्यम से आगे बढ़े, या विचार के माध्यम से आगे बढ़े, ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़े, सब चीजें अपनी अपनी जगह पे फिट होने लगती। तो इसीलिए हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे 5 तत्व और 3 गुण की पहले। तो इस पुस्तक को हृदयंगम करने के लिए कुछ बातों को पहले से जान लेना जरूरी है। उसमें आती है 5 तत्व और 3 गुण। 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 मूल तत्व माने गए हैं। अब यहाँ पे फिर हमको एक बात समझ में आती है कि जो हमारे ऋषि हैं उन्होंने कितना मौलिक चिंतन किया। आकाश जो है, आकाश को एक तत्व के रूप में उन्होंने अंगीकार किया, आकाश को एक तत्व के रूप में उन्होंने देखा। कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक थे वेस्ट के, वो केवल 4 तत्वों को ही मानते थे। वो 4 तत्व क्या, वो तो मतलब जैसे पानी है उसको भी अलग से तत्व नहीं मानते।
वो तो H2 और O2 का कॉम्बिनेशन मानते हैं। तो उनकी मोटी बुद्धि में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि आकाश भी तत्व है। तत्व है इसका मतलब क्या है, उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्पेस कैन बी वार्प। मैटर जो भी है वो स्पेस और टाइम को चेंज कर सकता है। हमारा परसेप्शन ले लें या कोई हैवी बॉडी ले लें, ये बात पहले तो वैज्ञानिकों की समझ के परे थी। लेकिन जब उपनिषदों के माध्यम से मैक्स मुलर ने जब उपनिषदों का भाष्य कराया इंग्लिश में, शायद जर्मन में कराया था, वहां से फिर इंग्लिश में हुआ और वो यूरोप गया। तो यूरोप में जब उन्होंने इस चीज को पढ़ा, जाना, आइंस्टीन को जैसे जब पता लगा कि आकाश भी एक तत्व है, एलिमेंट है, मूल एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स बोलते हैं। तो पहले वो लोग तो 4 ही एलिमेंट मानते थे, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेकिन आकाश भी एक एलिमेंट है, ये बात पाश्चात्य जगत को, वैज्ञानिकों को कब पता चली, जब यहाँ से उपनिषद का ज्ञान वहां पहुंचा। तो इस ज्ञान के माध्यम से फिर उन्होंने, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी ग्रेविटेशनल की, जो अभी आपने पढ़ा होगा, काफी सारे चल रहा है इसमें कि ग्रेविटेशनल वेव जो है वो कैसे बनती है। तो एक जैसे आपने ट्रेम्पोलिन देखा होगा, तो ट्रेम्पोलिन में मान लो बीच में एक वेट रख दें हम, तो वो उसका जो रबड़ का वो है उसके अंदर एक गड्ढा जैसा बन जाएगा। और उसके बाद यदि हम कोई उसके ऊपर एक कोई बॉल लुढ़काते हैं तो बॉल गोल गोल घूमती घूमती उसके केंद्र की तरफ जाने की कोशिश करेगी। यही ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी क्यों है, इसको जब आइंस्टीन ने बताया, तो उसको उसने यही जब जान लिया कि आकाश भी एक तत्व है, तो उसने सोचा कि तत्व है तो इसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसने ये थ्योराइज किया कि बड़ी जो बॉडीज है, बड़े ग्रह जो है, वो स्पेस को वार्प कर देते हैं, टाइम को वार्प कर देते हैं। उसके कारण क्या होता है कि समय की गति भी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, और ग्रेविटेशनल पुल पैदा हो जाती है। तो ये एक एक प्रकार से हमारे ऋषियों का मूल चिंतन था कि उन्होंने आकाश को एक तत्व के रूप में अंगीकार किया। पर क्या होता है कि जब हम अविचार पूर्वक, यदि हम अपने प्रतिपादनों को, अपने परसेप्शन को बनाएंगे, तो क्या होगा, एक बिल्डर के लिए आकाश की क्या कीमत है, वो बोलेगा चलो जमीन के टुकड़े की कीमत है उसके लिए ज्यादा पानी की भी कीमत हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा वो सोच सकता है कि हाँ हवा भी मेरे सांस लेने के लिए जरूरी है। लेकिन आकाश की क्या कीमत लगाएगा। तो संसारी लोगों के लिए आकाश नाम की कोई मतलब तत्व की कोई कीमत नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो है आकाश तत्व के माध्यम से ही सब कुछ चीजें निकली है। ये जब हमको समझ में आएगा तब हमको आकाश की महत्ता समझ में आए, क्योंकि व्यवहार जगत जो है, व्यवहार और विचार ये दो बहुत अलग अलग चीजें हो जाती है। व्यवहार में आकाश का कोई व्यवहार नहीं है। लेकिन जब हम विचार करेंगे तब हमको ये पता लगेगा कि जितनी भी चीजें हैं, यदि आकाश उनको अवकाश न दे तो वो प्रकाश में ही नहीं आएंगी। तो हमारे महात्मा तो ये कहते हैं कि पदार्थ का अभाव जहां नहीं है वहीं वो दिख रहा है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, सोने की अंगूठी है मान लो, तो अंगूठी में जहां जहां सोने का अभाव है, वहीं वहीं उस अभाव के कारण ही वो सोने का डल्ला कैसे अंगूठी रूप में दिख रहा है। ऐसे ही जहां जहां आकाश का अभाव है, वहां वहां पदार्थ दिख रहा है, वही वो संसार दिख रहा है हमको। तो हम जब आकाश तत्व पर विचार करते हैं तो ऐसे बहुत बहुत तरीके के अद्भुत हमारे सामने विचार सामने खड़े होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी चेतना से का विकास कर सकते हैं, अपने स्व का विकास कर सकते हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों को हमारे ऋषियों ने 5 जो हमारे विषय हैं उनसे जोड़ा। जैसे शब्द, ये आकाश की तन्मात्रा है शब्द। वायु की तन्मात्रा है स्पर्श। अग्नि की तन्मात्रा है रूप। जल की तन्मात्रा है रस। और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। तो आकाश से ही सारे अन्य तत्वों की उत्पत्ति हुई है। इस बात को हमको यदि मोटा मोटे तौर पे समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि जैसे आकाश में केवल शब्द होता है,
एक स्फोट होता है, ओम, बस। जैसे ओम, जैसे एक स्फोट हुआ, एक अनहद नाद गुंजा और उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। इसके आगे जब आकाश का कार्य होगा तो वो स्पर्श के रूप में समझ में आएगा। जैसे वायु है, तो वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी आ गया। हवा चलती है तो हमको पता लगते है स्किन पे। तो आकाश में केवल शब्द था, वायु में दो गुण आ गए, शब्द और स्पर्श। इसके बाद जब अग्नि तत्व में वही चेतना का कार्य हुआ और वही कंडेंस होके अग्नि तत्व में कन्वर्ट हुआ, तो अग्नि तत्व में तीन गुण आ गए। उसमें आवाज तो रही, आग की आवाज आती है, भुक 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 करके। उसके अंदर स्पर्श भी रहा, हम टच करेंगे तो गर्म लगेगी। लेकिन उसके अंदर एक और गुण आ गया, रूप आ गया, एक उसका आकार मिल गया उसको। तो तत्वों में के आधार पे उसके गुण बढ़ते जा रहे हैं। फिर इसके बाद जब वो जल तत्व में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें जल में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, लेकिन एक और गुण जुड़ गया, कौन सा? रस। रस भी है साथ। अब ऐसे ही पांचवा तत्व पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व में जल तक गंध नहीं होती। पृथ्वी तत्व के गुण क्या है? गंध है। तो पृथ्वी तत्व में क्या है? ऐसा बोलते हैं, कान में ऐसा लगाओ मिट्टी के ढले को, तो उसके अंदर से कड़कड़ कड़कड़ करके ध्वनि आती है। तो उसके अंदर शब्द भी है, उसके अंदर स्पर्श भी है, उसके अंदर रूप भी है, उसके अंदर रस भी है, और उसके अंदर गंध और जुड़ गई है। तो इस प्रकार से आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और पृथ्वी, ये पांच तत्वों के अंदर अ, वो चेतना जो तमोगुण से तन्मात्रा और तन्मात्रा से तत्व, इस प्रकार की उत्पत्ति हमारे ऋषियों ने बताई है। अब इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बात करें, एक तमोगुण से या माया के तीन गुण जो है, उन उन तीन गुणों की चर्चा करना थोड़ा सा जरूरी है। क्योंकि माया या शक्ति से ही सारी चीजें उद्भूत होती। तो ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो तो निराकार है, निर्गुण है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञानी के अंदर क्या होता है? एक विशेषता होती है। ज्ञानी के अंदर उसकी शक्ति होती है, उसको बोलते हैं इच्छा। जैसे हम, हमारे अंदर शक्ति है। मैं मान लो इच्छा करूं, मेरे को किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए या मैं कोई संकल्प करना चाहूं, तो मैं ऐसा हाथ उठा के अपनी इच्छा को, अपनी शक्ति को प्रकट करता। तो ये जो शक्ति है, ये जो मेरी इच्छा है, ये कहाँ थी? तो मेरे अंदर ही थी। जब मेरे किसी संकल्प के कारण ये प्रकट हुई, तो ये मेरे हाथ के अंदर इसके इसका प्राकट्य हुआ। और फिर बाद में जब मैंने अपना संकल्प त्याग दिया, तो ये वापस मेरे अंदर ही विलीन हो गई। तो जो इच्छा या शक्ति होती है ब्रह्म की, वो उसके अंतर्निहित ही होती है, उसका अभिन्न अंग होती है। उसकी इच्छा से प्रकट होती है और उसकी इच्छा से लय हो जाती है। तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। जो, जैसे हम अपने आप को देखें, तो किसी पर क्रोध आया, तो हमारे अंदर एक इच्छा हुई कि हम इसको मारें। फिर वो क्रोध शांत हो गया, थोड़ी देर क्रोध बना रहा, तो वो हमने सोचा थोड़ी देर इसको कुछ कैसे करके हम इसको परेशान करें, कुछ करें। और बाद में हमारे जब क्रोध शांत हो गया, तो हमने उसको छोड़ दिया। तो ये तीनों चीजें, उस क्रोध का उद्भव, उस क्रोध का बना रहना और उस क्रोध का लय होना, ये इसको किसने देखा? तो मैंने देखा। और मैं बदला नहीं। मेरे क्रोध आने के कारण, मेरे अंदर काम आने के कारण मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे ही ब्रह्म के अंदर उसकी जो अंतर्निहित इच्छा है, वो इच्छा, वो प्रकट होती है उसकी, उसके संकल्प से। या हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे जो पुराना में जिक्र आता है कि उसने संकल्प लिया, एक को हम बहुत से, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, यही उसकी इच्छा मान लें अभी। थोड़ा इसका और भी गूढ़ अर्थ निकाला जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी हमको समझने के लिए, कि ज्ञानी के अंदर उसकी इच्छा निहित होती है और वो उसके संकल्प से प्रकट होती है और संकल्प से विलीन होती है। तो ऐसे ही ब्रह्म के अंदर उसकी इच्छा, जिसको कहते हैं माया या आदि शक्ति, सर्वप्रथम जो शक्ति का उद्भव हुआ,
उसको गायत्री का एक नाम आदि शक्ति भी है, इसलिए कि ब्रह्म से जब ब्रह्म की इच्छा हुई सृष्टि बनाने की, तो उसमें जो उसकी जो इच्छा जो पहली बार हुई, या वो जो उसका उसका एक प्राकट्य हुआ इच्छा का, शक्ति का, वो कहलाएगा आदि शक्ति। तो ब्रह्म को हम कह सकते हैं, जो विशुद्ध निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो क्या है? वो अनादि है और अनंत है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मतलब उसका कोई उद्भव या उसका कोई लय नहीं। लेकिन ब्रह्म की जो इच्छा है वो क्या है? अनादि तो वो भी है, लेकिन वो शांत है, अनंत नहीं। शांत है मतलब क्या? ब्रह्म की इच्छा से वो प्रकट होती है, बनी रहती है, और अंत में लीन हो जाती है। साम्यावस्था में जब रहती है वो इच्छा, तो उस इच्छा को अव्यक्त कहते हैं, कि अभी व्यक्त नहीं हुई। लेकिन जब उसकी इच्छा होती है तो वो व्यक्त होती है, तो अपने वो मूलभूत तीन गुणों में बढ़ जाती है, जिनको बोलते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसको थोड़ा सा हम और क्लासिफाई करें, तो हमारे यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जो आदि शक्ति है उसकी तीन धाराएं हैं, ह्रीम, श्रीम और क्लीम। ह्रीम है सरस्वती, श्रीम है लक्ष्मी, क्रिया की, और क्लीम जो है वो काली। वो तमोगुण प्रधान है, वो पदार्थ निहित जो शक्ति है, उसी से मैटर बनता है। तमोगुण से, तम से तन्मात्रा, और तन्मात्रा से तत्व की उत्पत्ति होती है। तो जो मूलभूत माया है, जैसे हमारे यहाँ इसका एक एक और जो डिपिक्शन किया है, वो अर्धनारी नटेश्वर के रूप में, कि जो शिव है और शक्ति है, वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त है। शिव से शक्ति पृथक नहीं है। शक्ति के बिना शिव शव है, मतलब अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन शिव के बिना शक्ति का कोई आश्रय नहीं है। शक्ति का आश्रय है शिव, और शक्ति के कारण ही शिव अपने आप को व्यक्त कर सकते। तो ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। अभिन्न होते हुए भी जो शक्ति है वो अनादि तो है, अनादि ईश्वर में, अनादि ब्रह्म की अनादि शक्ति। लेकिन वो अनंत है। ब्रह्म कभी स्वरूप बदलता नहीं है, लेकिन शक्ति का एक प्राकट्य होता है, और उसका बना रहता है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। इस ये होने के कारण वो अनादि किंतु शांत कहलाता है। स अंत, जिसका एक आरंभ भी है और एक अंत भी है। आदि शक्ति कहते हैं जो सर्वप्रथम शक्ति प्रकट हुई। तो सर्वप्रथम प्रकट होने के पहले क्या था? तो वो उसी में लय थी, उसी में साम्य रूप से रहती थी। जब उसकी ज्ञानी के अंदर जैसे इच्छा होती है, मेरी शक्ति जो मेरे अंदर थी वो अभिन्न थी मुझसे। जब मेरी इच्छा हुई तो वो प्रकट हुई शक्ति के रूप में, संकल्प के रूप में, या किसी को घूसा मारूंगा उसके रूप में। थोड़ी देर बनी रही, और बाद में क्रोध शांत होने पर फिर लय हुई। तो ये तो एक दृष्टांत, ऐसा एक मोटा मोटी उदाहरण देना दिया। इस प्रकार से जो शक्ति है, उसके मूलभूत तीन गुण हैं। तीनों गुणों में और तमोगुण, ये दो ही ध्रुव है मूल रूप से। जैसे कोई भी बिजली विद्युत प्रवाह होता है, वो धनात्मक और ऋणात्मक, इन दो ध्रुवों के बीच ही होता है। अ, कोई मैग्नेटिज्म है, कोई मैग्नेट है, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ ऐसे करंट चलते हैं, प्रवाह चलते हैं। तो जो शुद्ध नॉर्थ है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ जिसको हम कहें, और मैग्नेटिक साउथ, ये हम दो ध्रुव मान सकते हैं। एक ध्रुव पे सत्वगुण है, शुद्ध सत्वगुण है। एक ध्रुव पे शुद्ध तमोगुण है। तो सत्वगुण का जो लक्षण है वो क्या है? सत्वगुण में ज्ञान होता है। जैसा जो स्वरूप है चेतना का, वो वैसा का वैसा ही प्रतिबिंबित होता है। जैसे एक साफ शीशे के सामने हम खड़े हो जाए, तो जैसा हमारा रूप है, ऐसा कैसा ही रूप जो है वो सामने साफ साफ दिखाई देगा।
तो ब्रह्म की जो सच्चिदानंदता है वो सतोगुण में पूरी तरह परिलक्षित होती है, प्रतिबिंबित होती है। लेकिन उदाहरण के रूप में जैसे हम एक काले पर्दे के सामने खड़े हो जाए तो हमारी छवि उस पर्दे पे नहीं बनेगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ही जो शुद्ध तमोगुण है, 100% तमोगुण है, उस तमोगुण में क्या होगा कि जो सच्चिदानंदता है ब्रह्म की, वो परिलक्षित नहीं होगी, प्रतिबिंबित नहीं होगी। तो उसको हम कह देंगे कि ये जड़ है। चेतन का लक्षण क्या है? सच्चिदानंदता। तो सच्चिदानंदता जो है वो सतोगुण में पूरी तरह प्रतिबिंबित होती है, और तमोगुण में उसका बिल्कुल प्रतिबिंबन नहीं होता। तो शुद्ध सतोगुण और शुद्ध तमोगुण, ये दो ध्रुव हो गए, शक्ति के दो केंद्र हो गए अलग अलग। और इनके बीच में जो धारा बहेगी, जैसे इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक निगेटिव के बीच में जब हम उनको डाइलेक्ट्रिक ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक विद्युत का प्रवाह चल देगा। तो वो विद्युत का प्रवाह जो है वो रजोगुण के रूप में सामने आएगा, क्रिया के रूप में सामने आता है। तो सतोगुण का लक्षण होता है ज्ञान, तमोगुण का लक्षण होता है अज्ञान, और रजोगुण का लक्षण होता है क्रिया। तो हम यदि इसको जोड़ना चाहें तो जो जहां जहां हमको ज्ञान होता है, बुद्धि में ज्ञान, वहाँ वहाँ सतोगुण प्रधान। मिथ्या मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड, शांति क्रांति जागृति रचना शक्ति अखंड। तो ये रचना शक्ति जो कुछ भी है वो सब गायत्री की है, शक्ति की। स्वयं परिवर्तित नहीं होता, न वो रचता है, वो केवल उसके अंदर से शक्ति का प्राकट्य होता है, वो बनाई रहती है और वो लय हो जाती है। तो ये जो जगत है, इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा कि ये वास्तव में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। ये दिखाई देता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसको हमारा जो शास्त्र है उसको बोलता है अध्यास। अध्यास है मतलब आकाश में जैसे नीलिमा है, तो नीलिमा का अध्यास है, वो वास्तव में आकाश नीला नहीं है, लेकिन हमको नीला दिखाई देता है। तो एक होता है अधिष्ठान और एक होता है अध्यास। अधिष्ठान और अध्यास को समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं, रस्सी और सांप। रस्सी में जैसे किसी दरवाजे पे रस्सी पड़ी हो और शाम का धुंधल का हो, तो वो रस्सी के बजाय हमको क्या दिखाई देता है? सांप दिखाई देता है। तो सांप जो है वो रस्सी का अधिष्ठान हो गया, और जो हमको सांप की कल्पना हो रही है वो क्या हो गया, उस रस्सी में जहां सांप नहीं है वहां हमको सांप होने का अध्यास हो रहा है, और हमको उससे डर लग रहा है, हम उससे भय खा रहे हैं। ऐसे ही ये जो जगत है ये अध्यास है। ये इसका जो आधार अधिष्ठान है वो सत्य है। जगत जो है इसको मिथ्या बताया गया। मिथ्या है मतलब झूठा है, दिखता तो है, आकाश की नीलिमा दिखती तो है पर झूठी है। रस्सी में सांप दिखता तो है, पर हमको पता लग जाएगा, एक बार हम लाइट जला कर देख लेंगे कि ये रस्सी है सांप नहीं है, तो हमारा सारा भय चला जाएगा। ऐसे ही जब हम अपने आप के तत्व के बारे में जानते हैं, मैं क्या हूं के बारे में जानते हैं, जब हमको आत्मा के प्रकाश में परमात्मा का जो ज्ञान हमको हो जाता है, तो फिर हमको ये पता लग जाता है कि ये तो कभी मरने वाला है नहीं, ये तो अजर अमर है। तो फिर डर किससे, भय किससे, मरेगा कौन? तो गुरु जी बोलते थे हम मरेंगे, हम मरेंगे। मरे हमारा शरीर है, शरीर तो एक कुर्ता है, इसको मैं उठा के कभी फेंक दूंगा, कभी बदल दूंगा। ऐसे हमारे यहाँ महात्माओं ने, ऋषियों ने इस बात को जी के दिखाया है कि वो जो चेतन तत्व है वो कभी मरता नहीं है, वो अजर अमर है, और वो अपना चोला परिवर्तित कर सकता है। तो ये जो सृष्टि का जो रचना है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में ले लिया, केवल इसलिए कि आगे कोई मान लो सुनता है तो उसको एक आधार मिल जाएगा। क्योंकि इसको जान लेने के बाद अध्यात्म की सारी कड़ियां जुड़ी, तो रुचि जगेगी, कड़ियां जुड़ेगी, फंडामेंटल हमारे क्लियर होंगे, तो अध्यात्म से हम वास्तविक लाभ ले पाएंगे। मेरे ख्याल में टाइम अभी ज्यादा हो रहा है, इसको वैसे आगे अगली बार बढ़ाएं। जैसे चाहे, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम।
जैसा मुझे समझो, कोई दिक्कत तो थोड़ा सा नहीं, 10 मिनट ले इसको लीजिए। मैं डिटेल में ही लेना चाह रहा था। तो फिर तो नेक्स्ट बार ले लीजिए, नेक्स्ट अगली बार जी लेते हैं। हाँ हाँ, जी कोई जी दिक्कत जी जी। कोई दिक्कत नहीं, तो चलेगा कोई करो। प्रश्न हो, कोई प्रश्न हो या आप कोई इसमें जोड़ना चाहें अपना नहीं नहीं, ठीक विद्वान है। मंडली तो। हाँ, सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी को जिज्ञासा वो आदरणीय देवेश भैया से पूछ सकते हैं। फिर बाद में हमारे दोस्त साहब आदरणीय अभियंता चौधरी साहब देंगे। पहली बात तो इसमें देवेश जी ये देखिएगा कि मैं क्या हूँ के अंदर जो टर्मिनोलॉजी वर्ड है ना, जैसे भी आपने हम्म। अधिष्ठान कहा या कोई और चीज का, इसको जानना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि जब तक इन शब्दों को हम नहीं जान पाएंगे तो ये हमारे सर से ऊपर उतर जाएगा कई बार। क्यों इसीलिए थोड़ा डिटेल में लेना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें ना बहुत कठिनाई से मिलती है असल में। जी जी। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद अलग अलग जगह, लेकिन क्या है कि हमको एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये हम्म जो है ना, मतलब गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था करा दी कि हम्म। ये जो सारा साहित्य है ये एक जगह उपलब्ध करा दिया। अशोक तिवारी जी जी जी। हैं, उन्होंने पूरा वेदांत का अध्ययन किया और उसको समराइज करके एक बुक बना दी, वेदांत बते सृष्टि। तो हम्म। मैं अगली बार जो है आपसे शेयर कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, मेरे पास अवेलेबल ठीक होगी है, ठीक है। तो आप सबको दे दीजिएगा, तो वो ठीक है। किताब को देखने से ना बहुत आइडिया लग जाता है। उसकी सॉफ्ट कॉपी हम भेज देंगे तो उनको। हाँ हाँ हाँ, एक आपके चार्ट अंदर भी है कुछ। उसमें और जी थोड़ा जी। एक्सप्लेनेशन है। तो वो हम्म क्या है कि जैसे विचार चंद्रोदय, विचार सागर, पंचदशी में जो बहुत बहुत चीजें फैली हुई है, ये प्रक्रिया हम्म ग्रंथ बोलते हैं। इस हम्म। प्रक्रिया ग्रंथ में ये सारी चीजें मिलेगी, और प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ने के बाद ही, उपनिषद थोड़ा पढ़ने के बाद ही हमको फिर मैं क्या हूँ पे दृष्टि टिकेगी हमारी, मैं क्या हूँ समझ में आएगी, वो बनेगी, क्योंकि वो निचोड़ है। तो इसलिए ये अच्छा, सब छोड़। एक छोटा सा प्रश्न मन में आया था। जी जी जैसे गुरुदेव गुरुदेव की भी कई किताबें हैं, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, छोटी छोटी बुकलेट्स भी हैं। लेकिन उसमें सब में जैसे आपने तो सारी एक्सप्लेनेशन दे दी आज चीजों की, उसमें अंत में कंक्लूजन यही निकालते हैं कि मैं आत्मा हूँ। बस एंड जी में तो यही है। जी जी। तो आपके ये सारे इतना बड़े विचारों को समझाने का मतलब अंत में यही आता है कि मैं आत्मा हूँ सिर्फ। नहीं, आत्मा वास्तव लेकिन एक वास्तव का आत्म जीव का वास्तविक अस्तित्व आत्मा है। लेकिन हम जीव किसको कह रहे हैं और आत्म तत्व का लक्षण क्या है, ये हाँ, लक्षण ये आप बनाने के लिए, ये इसके लिए ये सारी मशक्कत करना पड़ती है। हाँ, वही सब जी वही कह रहा था। जी। उसका सब करने के लिए ये सारी एक्सप्लेनेशन हो बिल रही है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बहुत, वो एक्चुअली यही है, लगता है कि अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, ये रट लो, तो जैसे तोता बिल्कुल। रट ले तो उससे नहीं, कुछ रटने असर की नहीं बात पड़ेगा। नहीं, उसको तो अनुभव करना है आपने, उसको जी जी। अपने जीवन में उतारना है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सर जी जी सर एक मेरा एक सवाल था। सर जी। मुझे एक बात एक बताइए। हमें हम सबको पता है कि हमारी एक सीमित यात्रा है, और हमें पता है कि हम जो है वो है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसे कर्मों के तरफ में आकर्षित होते हैं कि जो मालूम है नहीं हमने करना चाहिए। ये भी तो एक सवाल है ना सर इसमें। पूर्वजन्म के संस्कार है। संस्कार की बात नहीं सर, संस्कार संस्कार अलग हो गए। वही है, सब कुछ आपका ही किया नहीं नहीं कराया है। सर, सही। हम सर अपनी माने हम शब्दों को चेंज करते सर। हम अपने फायदे के हिसाब से सोचते हैं। वो चीज नहीं बोल रहा हूँ सर मैं। चलो बताएंगे आप मैं क्या बता मैं रहे बोलूँ थे। थोड़ा जी। जी जी। एक्चुअली तो क्या है, एक्चुअली क्या है कि हम अध्यात्म को यदि थोड़ा सा गहराई में समझेंगे ना, तो हमको एक बात ये माननी पड़ेगी कि हम बने हुए नहीं है कहीं से। जैसे ऐसे कोई भी ये प्रश्न करे कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, है ना, हमको क्यों पटक दिया यहाँ पे, हमको ये दुख भोगने के लिए क्यों इस संसार में पटक दिया। तो इसका प्रश्न, तब इसका समाधान होगा जब हम ईश्वर को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, और हम ये जानेंगे कि हम ईश्वर से भिन्न नहीं है। हाँ ईश्वर ने बिना हमारी मर्जी के हमको कुछ नहीं किया। मतलब बेसिकली क्या है कि हम चूंकि अपने अज्ञान में बहुत सारी मान्यताएं पहले से बना लेते। जैसे एक किसी ने प्रश्न किया, मैं अखंडानंद जी का एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। उनसे उनके एक गुरु थे उड़िया बाबा, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ कि ईश्वर ने इस सृष्टि क्यों बनाई। तो उन्होंने उसका उत्तर क्या दिया पता है? आपने चार चीजें पहले से मान ली कि कोई इसका बनाने ईश्वर है, उसने किसी स्थान पे बैठ के, किसी मसाले से, किसी समय में बैठ के ये सब कुछ बनाया। ये चार चीजें तो हाँ आपने पहले से सोच ली, मान्यता बना ली, और उसके बाद मेरे से पूछ रहे हो कि क्यों बनाई। तो पहले तो हमको ये विचार करना पड़ेगा ना कि सृष्टि बनी भी है क्या नहीं बनी है, फिर किसने बनाई है, यदि वो यदि कोई है तो हमसे क्या अलग है, हो सकता है क्या वो अलग। तो
तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जब हम मूलभूत, मैं मेरा यही थोड़ा सा अनुरोध है आपसे कि जब हम मूलभूत चीजों पे जाएंगे तभी हमारे सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। अध्यात्म में जवाब नहीं दिया जाता, समाधान होता समाधान को सही बात है। की सर आपने। तो टाइम लगता है उसमें। क्या है, जैसे हाँ सर। गीता है तो गीता में अर्जुन का भी ये प्रश्न था कि भाई वो मोह क्यों हो गया मेरे को, मैं क्यों ऐसा हो गया, आप तो बोल रहे हो कि मैं पहले भी था, मैंने तो तुमको अभी देखा। तो तब भगवान उसको तत्व का ज्ञान देते हैं। तो जो तत्व ज्ञानी हो जाता है उसको सारे समाधान मिलते हैं। तो इसीलिए हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, जवाब के लिए नहीं है। जवाब नहीं के बराबर। लिए टीवी पे बहस के लिए वो सब नहीं नहीं चीजों में नहीं नहीं, अध्यात्म कोई स्थान नहीं है। अपने को बहस नहीं करना है। अपने को ये तो हाँ। एक सिर्फ एक तो सवाल है कि भी नहीं, हमारी जीवन यात्रा सीमित है, हमें सब पता है, हम पढ़ता है इतना, अपना अध्यात्म पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं जगह एक जगह फिट हो जाते हैं उस चीजों में। तो ये एक्चुअली क्या है, हमने सोच लिया ना, जो हमारे विचारों की लिमिटेशन है। हाँ जैसे ही हम अपने विचारों को उस लिमिटेशन से बाहर निकालेंगे, इसीलिए क्या है, स्पेस टाइम, ऑब्जेक्ट, देश काल, वस्तु, ब्रह्मांड, ब्रह्म, बड़े सृष्टि का रचना, इन सब की चर्चा करना जरूरी है क्योंकि ब्रॉड होता है दिमाग। बराबर है एक सर। विनोबा भावे जी थे, वो कहते थे कि यदि हम खुले आकाश के नीचे टहलेंगे नहीं तो नए विचार नहीं आएंगे। और हमें आप पता ही आज नहीं अर्बन चलेगा। आदमी को देखिए, आप अर्बन जो लोग हैं जो आज शहरी जिंदगी जी रहे हैं, उनका जीवन कितना बंद बंद है। वो एक बंद ऑफिस से, एक बंद मेट्रो में या कार में बैठ के, एक बंद घर में चले जाते हैं। तो खुले आकाश के नीचे तो टहलने का उनको अवसर ही नहीं है, तो विचार कहाँ से आएंगे। ये तो बराबर है, हम सही और है। आप इतना सोच रहे हैं, एक पर बंद इसका कर लिया हमने अपने। फंडामेंटल जी जी। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके। रवि जी, जैसे एक प्रश्न ये पूछा जाए किससे कि जैसे मैं क्या हूं, मैं कि ये जीवन क्या है, मतलब तो ये जी भी उसी के अंदर आ जाएगा। जीवन क्या है, अब जीवन क्या है में तो हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग लगाएगा। अगर उसकी परिस्थिति अनुकूल है, कहेगा जीवन अच्छा है। जी और जी जी। प्रतिकूल है, कहेगा जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव है। और तो थोड़ा सा हाँ बीच का होगा जी तो जी। ये जो होगा। तो, तो कई बार व्यक्ति गुरुजी के ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है हम्म, कि जीवन क्या है। हम्म, इस पे सोचने से पहले ये बात देखो कि जीवन की सार्थकता किसमें है। हम्म, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जीवन की सार्थकता किसमें है। जब हम सार्थकता पे विचार करेंगे तब हमारी दृष्टि तत्व पे जाएगी। जब हम तत्व दृष्टि का विकास कर लेंगे, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति है किताब है गुरुजी की, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। और दूसरी किताब है आत्मज्ञान जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता। तो हमने अपने आप को वो मान लिया है जो हम नहीं है, और जो हम हैं वो हम जानते नहीं है। इसी के लिए मैं क्या हूं की जरूरत है। हम्म। क्योंकि मेरा प्रश्न ये था कि जितने भी महान लोग हुए हैं ना, उनके जीवन में कठिनाइयां भरी पड़ी थी, मतलब बहुत जबरदस्त, मतलब उसके बावजूद भी उन्होंने जीवन को बड़े सही तरीके से मतलब जिया। तो और अच्छा, कष्ट कठिनाइयां जो है वो शरीर तक ही तो सीमित है, आदि और व्याधि। बस बस मेरा वही शारीरिक कष्ट, बस बस। जैसे शारीरिक कष्ट आदि है और हम्म, मानसिक कष्ट व्याधि है। हम्म, लेकिन जैसा हमने बताया, जैसे जो शोक स्थान सहस्त्राणी, भय स्थान शतानी च, जिसके अंदर तत्व दृष्टि जागृत हो गई, वो शरीर भाव से ऊपर उड़ जाता है। ज्ञानी के लिए तो महात्मा कहते हैं शरीर है ही नहीं। तो पर ये ये भाव शरीर जो नहीं, ये पर ये भाव आ नहीं पाता ना। जैसे आएगा ना, आएगा, देखो ये रामकृष्ण तो क्या परमहंस है। को जो है, वो कह बोले माँ से मांग ले, बोले माँ को जब होगी तो माँ मुझे दे देगी, ठीक। या एक कैंसर हुए, ये ये सब की मतलब इन सब के बावजूद भी उन्होंने शरीर आते थे कि एक लाइन में कहना बड़ा आसान है कि आत्मा और शरीर। और इसको बड़ा महसूस करना, इसको जीना, ये बड़ा इतना आसान नहीं है, मतलब ये देखिए, कहना। इसमें स्टेप यही है कि पहले हमको फंडामेंटल जानकारी तो मिले। हम्म, हमने, जैसे अपन ने पहले भी बात की थी, हमने गंगा को बीच में से पकड़ लिया। हम्म, गंगा का हमने ना गोमुख देखा, ना गंगा सागर देखा। हमने कहाँ देखी, हरिद्वार में देखी, इलाहाबाद में देखी, क्योंकि वहां सुगम थी। हम बढ़िया मोटर गाड़ी में जाते और आके डुबकी लगा के आ जाते। तो गंगा की महत्ता हमको तब समझ में आएगी जब हम कष्ट उठा के गोमुख और तपोवन तक जाएंगे, और या फिर हम और थोड़ा सा करके गंगा सागर तक जाएंगे। तो ऐसे ही अध्यात्म का जो स्वरूप है, जो कलेवर है, वो इतना विराट है कि जब हम उसका फंडामेंटल नहीं जानेंगे और उसका लक्ष्य नहीं जानेंगे, तब तक जो है ना हमको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं यही बात कर रहा था कि फंडामेंटल को जब हम अच्छे से समझ लेंगे, थोड़ा टाइम देके, उसके बाद ही अध्यात्म में रुचि जगेगी। अदरवाइज तो सारे कर्मकांड है। हम्म। थोड़े से लाभ ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। और अच्छा, गुरु फिर जी लिखा है दूसरा एक उसमें इसमें एक ही और है, कि अपन किताब पढ़ेंगे।
मतलब इंक्लूडिंग मी आल्सो, मतलब हम लोग जो है ना, जो हमें अच्छा लगता है हम सुनना भी वही चाहते हैं, मतलब जो हम बताते हैं, जो मान्यता है हमारी गलत है सही है, हम उसी को सही मानते हैं, ये भी एक बड़ी बात हाँ है। हाँ। हाँ, तो हम उसको तो एडमिट ही नहीं करते। इसीलिए इसीलिए क्या है कि जैसे फंडामेंटल, जैसे बोलते हैं ना, मूलभूत तरीके से हम कुछ चीज को जान लेंगे, फिर क्या होगा, हम अपने खुद इंटरप्रिटेशन बनाएंगे। जैसे हम्म। गणित है, या आप किसी भी विषय का एक्सपर्ट जो होता है, उसको क्या होता है, उस सब्जेक्ट की मूलभूत, कहाँ से उसका उद्भव हुआ, हम्म। उसकी जानकारी होती है। हमको चूंकि पता नहीं है कि गंगा कहाँ से निकली है, कैसे वो आगे बढ़ी है, कैसे उसके अंदर विशेषता आई है, कहाँ से पवित्रता आई है, स्वर्ग से कैसे निकली होगी, सूक्ष्म स्वरूप क्या है उसका। तो ये सब ना पाने के कारण हम गंगा को मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी है। तो ऐसे ही जीवन के प्रति भी दृष्टिकोण हो जाएगा। लेकिन जब हम ऋषियों की निगाह से गंगा को देखेंगे, तो गंगा को माँ माने बिना नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और देखिए, लास्ट बात यह कि अपनी समाप्त करता हूँ, जैसे गुरुदेव थे, गुरुदेव ने 24 वर्ष तक गायत्री पोषण किया, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने शरीर पे प्रयोग किया, फेल हूं या पास हूं। मतलब इसका मतलब हर व्यक्ति को अपने पे प्रयोग करना पड़ेगा ना हर चीज को, बजाय हम किताब पढ़ के या प्रयास तो उसी करें को। बिल्कुल। हम्म। और वो वो शरीर भी सूक्ष्म शरीर है वैसा, उसमें क्या अंतःकरण के ऊपर प्रयोग होता है। हम्म। जहां पे ये अज्ञान है, हम्म। वहां पे से इस अज्ञान को हटाना है। वो इसमें किताब में सब आ जाएगा। एक्चुअली क्या, आपने थोड़ी मेरे को छूट दे दी कि मैं इसको आराम से लूं, नहीं, तो आराम फिर से लीजिए, मैं इसको आराम से लीजिए, एलोबरेट नहीं कर नहीं, रहा इसको आराम से हूँ। लेंगे, 50 खंड में जी लेंगे। और इसके एक एक कलेवर, कोई तो जी प्रश्न काल चल रहा जी था, जी वैसे ही आता रहेगा। आप जी अपने हिसाब से ही जी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जी हमारे को नहीं है। चलिए, आदरणीय जी वेद जी जो धन्यवाद जी को दीजिए सर, प्लीज। जी। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। आज आपको मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि आपने एक विद्वान वक्ता श्री दिनेश व्यास जी को हमारे सामने फिर से प्रस्तुत किया, और आज व्यास पीठ पर साक्षात व्यास बैठे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपने एक मैं कौन हूँ की बात नहीं किया, मैं क्या हूँ। मैं कौन हूँ तो हम सुनते रहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये परमात्मा हूँ। कई तरह से लोग, संत महात्मा लोग बोलते हैं। लेकिन उसको आपने एक सरल तरीके से जो बताया, बोले गुरुजी की बात ही है कि मैं क्या हूँ। और आपने सारी बातें फंडामेंटल्स भी बताए कि जिससे कि हम आगे और ज्यादा समझ सकें, जो भी लोग हैं। शरीर कितने हैं, शरीर की तरह, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और स्थूल शरीर तो है ही। और साथ में आपने बताया गुणों के बारे में, फिर तत्वों के बारे में। और बड़ा अच्छा ये बताया कि सत्य और तम, यही दो मेन तत्व है, मतलब फंडामेंटल कहें। और रज जो है वो तो कार्यशीलता हो जाती है, इसलिए वो रजोगुण हो गया। तो इसी तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से बताया हर चीज के बारे में। और एक जो आज सच में अच्छा लगा बहुत, कि महाभारत का आपने उदाहरण देते हुए कहा कि हम जाने क्यों आत्मा के बारे में, हम जाने क्यों, ये प्रश्न हम उठाएं क्यों अपने आप से। तो आपने सही कहा कि उन सब को जो हरदम डरे, किसी न किसी कारण से, दुख से या डर से या किसी कारण से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि हम जाने कि उसका मूल लक्षण कि हम क्या हैं, मैं क्या हूँ। और ये जान जाए अगर कि हम तो बस अनंत हैं, चलते रहेंगे, कभी ना आए गए नहीं, हम तो रहेंगे। तो जब ऐसी बात, ऐसी धारणा मन में बैठ जाएगी, तो फिर डर काहे का, बस बेफिक्र बादशाह हम चलते रहेंगे। जो मनवा बेपरवाह, बराबर। इसको कुछ न चाहिए, राइट। मनवा बेपरवाह। और फिर जैसे देवर्षि जी कहते रहते हैं ना कि आनंद में जियो, बस आनंद में रहो। तो जीवन वो मुक्ति है। आनंद मिलने के लिए सच में ये जानना है, ये मन में बैठाना। जान लेते हैं, मान भी कभी बैठाना है, कभी लेते हैं, कभी कभी उतारना, मान भी लेते हैं, लेकिन बैठा लें इसको, निश्चय। वो बात। स्वभाव बना ले,
स्वभाव बन जाना, वो स्वभाव बन जाना चाहिए। स्वभाव बनना चाहिए। पहले तो एकदम मान लेना पड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि मेरा नाक यहाँ है, मुंह यहाँ है, ये मानते हैं, तो वैसे ही हम ये मान लेंगे कि हम तो डरने वाले, मरने वाले, कहीं भय खाने वाले हैं ही नहीं। तो फिर हम क्यों करें, मस्त रहें, व्यस्त रहे, मस्त रहे। शर्मा जी बोलते रहते हैं। तो आगे हम सुनेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसको कठिन, ऐसे समझने के लिए तो बहुत कठिन है, लेकिन आपने, व्यास जी ने जो एकदम उसको सरल शब्दों में बता और आगे भी बताते जाएंगे। हमको लगता है आज के जनरेशन में यंग जो जेन जेड जिसको बोलते हैं, जेड जेड भी बोल सकते हैं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है आज वो समझना। वो तो यहाँ है ही नहीं कोई, है तो हम जैसे लोग अरे ही है। समझेंगे जब यूट्यूब पे सुनेंगे, डालेंगे ना भाई साहब, यूट्यूब सुनेंगे पे डालेंगे तो वो सुनते सुनेंगे रहेंगे। शर्मा जी को, नहीं, इसीलिए तो नहीं, है कि बहुत मजा सुनाएंगे आएगा कभी जब तो। जब हम तो वो अनुभव साझा उनके करेंगे और लिए बातें करेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जेड, जनरेशन जेड भी नहीं, जेड जेड, मतलब 2000 के बाद की बात है। जनरेशन एल आ गई है, तो एल आ गई 17 के बाद तो एल है। अब 2000 के बाद, 2000 के हम लोग बाद तो जो है, शायद मतलब बेबी रूम में हैं, हम लोग बेबी रूम के आदमी हैं। हम लोग तो मेडिएवल के हैं। चलिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, आगे सुनने की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंकटेश्वर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेश व्यास जी, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, सांसों के निकल जाने से ही, सांसों के निकल जाने से ही इंसान नहीं मरता। सांसों के निकल जाने से इंसान नहीं मरता। यहाँ हर वो इंसान मरा हुआ है, यहाँ हर वो इंसान मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखता। यहाँ हर वो इंसान मरा हुआ है जो सही को सही और गलत कहने की हिम्मत नहीं रखता। वाह वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। आइए एक बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम ओम, 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 ओम ओम, ओम, शांति, ओम शांति शांति शांति। 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 सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः